छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर एक अजीब अप्राकृतिक कोहरा छाया हुआ था जो आखिरी लोकल ट्रेन की अकेली सीटी की आवाज को दबा रहा था। आरव प्लेटफॉर्म पर भागा, उसकी सांसें हवा में भाप बन रही थीं। वो फिसलते दरवाजों के बंद होने से ठीक पहले लगभग खाली डिब्बे में कूद गया। अंदर आरव ने अपनी सांस वापस पकड़ी। डिब्बे की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उसने केवल कुछ अन्य यात्रियों को देखा। एक कोने में एक बूढ़ी औरत बुनाई कर रही थी और एक सूट पहने एक आदमी खिड़की से बाहर घूर रहा था। ट्रेन चुपचाप चलने लगी, सामान्य खड़खड़ाहट के बिना। अचानक बत्तियां जोर से झपकीं और कुछ सेकंड के लिए बुझ गईं। जब वे वापस आईं तो सूट वाला आदमी जा चुका था। सीट पर केवल उसका ब्रीफकेस रह गया था। आरव को एक ठंड सी महसूस हुई। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा, लेकिन उसने अपनी बुनाई से नजर नहीं हटाई। आरव को एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये उसकी माँ की आवाज की तरह लग रही थी, उसका नाम पुकार रही थी। आरव, बेटा। उसने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि ये असंभव था। उसने अगले डिब्बे के दरवाजे की ओर देखा। वो थोड़ा खुला हुआ था। उसने फैसला किया कि उसे हिलना होगा, गार्ड को ढूंढना होगा। वो खड़ा हुआ और बूढ़ी औरत की ओर चला। आंटी जी, क्या आपने देखा वो आदमी कहाँ गया? औरत ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वो मुस्कुराई और उसकी आवाज उसकी माँ की एक विकृत गूंज थी। वो घर चला गया बेटा, अब तुम्हारी बारी है। उसकी बुनाई की सलाई अब लंबी नुकीली कीलों में बदल गई थी। आरव डर के मारे पीछे हट गया और अगले डिब्बे के दरवाजे की ओर भागा। औरत आश्चर्यजनक रूप से तेजी से झपटी, लेकिन चूक गई। उसने अपने पीछे भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये डिब्बा पूरी तरह से अंधेरा था और इसमें जंग और किसी धातु जैसी खून जैसी गंध आ रही थी। उसने देखने के लिए अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया। पेज 6 इलस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन। आरव ट्रेन के डिब्बे के भारी जोड़ने वाले दरवाजे पर पूरी ताकत से धक्का दे रहा है। उसका चेहरा प्रयास और डर से तना हुआ है। उसके दूसरे हाथ में उसके फोन की रोशनी आगे के अंधेरे खाली डिब्बे में लंबी विकृत छाया डाल रही है। टॉर्च की रोशनी में एक हरकत हुई। यह सूट वाला आदमी था, एक कोने में अप्राकृतिक रूप से मुड़ा हुआ। उसके अंग असंभव कोणों पर झुके हुए थे। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। अचानक फर्श पर पड़ा आदमी का फोन बज उठा। रिंगटोन आरव की ही तरह थी। शरीर में एक ऐंठन हुई। आरव को एहसास हुआ कि वो चीज यादों और आवाजों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को लुभा और भ्रमित कर रही थी। ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। ये एक जाल था जो उसे कहीं ले जा रहा था। वो जानता था कि वो सिर्फ छिप नहीं सकता। उसे आगे ड्राइवर के केबिन तक पहुंचना था और ट्रेन को रोकना था। वो डिब्बे दर डिब्बे दौड़ने लगा। वो ड्राइवर के केबिन के दरवाजे पर पहुंचा। वह बंद था। अंदर से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई, उसकी छोटी बहन की आवाज जब वो डर जाती थी। वो जानता था कि ये एक चाल थी। हताशा की एक दहाड़ के साथ उसने आपातकालीन हथौड़े से दरवाजे की खिड़की तोड़ दी और अंदर चढ़ गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। नियंत्रण अपने आप चल रहे थे। जैसे ही वो आपातकालीन ब्रेक के लिए पहुंचा, केबिन के कोने से एक छायादार आकृति उभरी। वो लंबी और पतली थी, जिसके अंग खिंचते और चटकते थे। उसका कोई चेहरा नहीं था, केवल एक खुला हुआ मुंह था जिससे सो चीखती हुई आवाजें निकल रही थीं। आरव ने पूरी ताकत से ब्रेक लीवर खींचा, तभी वो चीज झपटी और उसकी चीख छोटी सी जगह में गूंज उठी। ट्रेन चीखी और सब कुछ अंधेरा हो गया।